हेलो एवरीवन, इन कंटिन्यूएशन विद यस्टरडेज वीडियो आज मैं आपको बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बताने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको सिर्फ एसेट साइड समझाने वाली हूँ और लायबिलिटी साइड में आपको ऑलरेडी कल की वीडियो में समझा चुकी हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी चैनल पे जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करो और वीडियो को देखो। उसके बाद एसेट्स को समझना। एसेट्स की बेसिकली दो कैटेगरीज रहेंगी, एक हमारी रहेंगी नॉन करंट एसेट्स और एक हमारी रहेंगी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स तो हम सबको पता है कि क्या होती हैं और नॉन करंट एसेट्स भी हम सबको पता है कि क्या होती है। जिसे नहीं पता वो मेरा 11th का जो बेसिक्स का वीडियो है उसे जाके एक बार गो थ्रू कर सकता है। उसमें आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी करंट एसेट्स हम किसे कहते हैं और करंट लायबिलिटीज हम किसे कहते हैं। ये फॉर्मेट जो है इट इज इन कंटिन्यूएशन टू द फॉर्मेट ऑफ कंपनीज वर्टिकल बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसके हिसाब से कंपनीज को जो है वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनानी होती है और कल की वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको लायबिलिटी साइड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आपको बस एसेट साइड में बताने वाली हूँ कि इसकी मेजर बाइफिकेशंस दो ही होती हैं, एक होती है नॉन करंट एसेट और एक होती है करंट एसेट। नॉन करंट में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। बेसिकली आप इसे फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी याद रख सकते हैं। सो इट इज बेसिकली फिक्स्ड एसेट, ये फिक्स्ड एसेट्स है। और इसमें आपकी इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आ सकती हैं और टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स दोनों आ सकती हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इनटैंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो इस तरीके से हमारी इसकी पहली बाइफिकेशन ये रहने वाली है। सेकेंड रहने वाली है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इसमें मेजरली हमारे पास होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो होती है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जिसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, आपने जनरली बुक में और भी बहुत सारी बाइफिकेशन दी होंगी बट आपने सिर्फ इन्हीं को याद रखना है। और उसके बाद करंट एसेट्स में हमारे पास आ जाएगा हमारी करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए बेटा, एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, नॉन करंट का मतलब जो हमारे पास लंबे समय तक के लिए है, मोर देन 1 ईयर के लिए है, और करंट मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर कभी भी कैश में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे कि आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं छोटी जगह इन्वेस्टमेंट किया और वहां से आपने पैसा रेज कर लिया। ट्रेड रिसीवेबल आ गया आपका, ठीक है, जिसमें आप डेटर लेंगे, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल आप लेंगे। और इसके अलावा आपका कैश आ गया, कैश इक्विवेलेंस आ गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने किसी को दिए हैं। तो इस तरीके से हमारे करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज का बाइफिकेशन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे जिसमें आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपको हेड सब हेड को आइडेंटिफाई करना है और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कंपनीज अपनी कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाती हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल के साथ बने रहना।